ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के बागी सांसदों ने आज अपना रुख साफ कर दिया है और दिल्ली में बैठकों के ही लंबे दौर के बाद टीएमसी के बागी एक अलग राजनीतिक दल में विलय करने की तैयारी में है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को विलय का पत्र भी सौंप दिया है। और टीएमसी के बागी सांसदों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां टीएमसी के बागी गुट ने विलय का फैसला लिया है। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी से विलय का यह फैसला हुआ है। विलय के बाद एनडीए को समर्थन बागी करेंगे। यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। काकोली घोष ने विलय का दावा किया है। ये आज हुई बैठक की ही वो तस्वीर है जिसके बाद ये फैसला विलय का लिया गया। और इस बीच किस तरीके से ये मुलाकात हुई, हालांकि स्पीकर के साथ मुलाकात और जो चिट्ठी सौंपी गई है उसको लेकर ये खबर, ये टीएमसी बागियों के बागी सांसदों के फैसले को लेकर बड़ी खबर है, जहां नेशनल सिटीजन्स पार्टी में विलय का फैसला लिया गया है। और इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा स्पीकर से टीएमसी बागी सांसदों की मुलाकात की भी तस्वीरें जो अभी आपको दिखाई। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी से विलय का लेटर दिया गया। टीएमसी के बागी गुट में 20 सांसद शामिल हैं। भूपेंद्र यादव के घर बैठक के बाद ही स्पीकर से बागी सांसदों ने मुलाकात की। टीएमसी के बागी गुट के 20 सांसद, बैठक के बाद स्पीकर से मुलाकात। सांसद थे, उनमें से 2/3 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को। और हमारे जो सांसद हैं, हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में। और इस पूरे मामले को लेकर ही टीवी9 संवाददाता कुमार कुंदन लगातार नजर बनाए हुए हैं और बागी सांसदों के इस फैसले के बाद फिलहाल इनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है। कुमार कुंदन ने सुदीप बंदोपाध्याय से बात की है, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। लगा आप लोग किसी पार्टी के साथ मर्जर कर रहे हैं? हाँ, हम लोग एक पार्टी को साथ जाते हैं, वो नेशनलिस्ट हाँ नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी। और 20 जुलाई पार्लियामेंट खुलेंगे तो और दूसरा तृणमूल भी आएंगे, तो तब ये पार्टी की तरफ से बोलेंगे कि हम लोग भी तृणमूल का 2/3 है, तो वो 2/3 लेके हम लोग डिमांड करेंगे। कल आज अभिषेक बनर्जी ने भी एक लेटर दिया है ओम बिरला को और ये बोला है कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है और असली टीएमसी वही। किस तरह से देखते हैं? वो तो जरूर बोलेगा, हम लोग तो वो टीएमसी में ही थे, उससे एक बड़ा अंश निकल के आया जो संविधान में अनुमति देता है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में वो अनुमति देता है लीगली एज पर रूल्स एंड फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। हम लोग एक कदम उठाया तो अल्टीमेटली तो डिसाइड करेंगे कोर्ट, अदालत। तो एक दूसरा के खिलाफ में कुछ बोलना, उसका जवाब में कुछ बोलना, इसका क्या जरूरत है? अभिषेक दे सकता है चिट्ठी। तो फिलहाल क्या मांग की गई है, हमारे सहयोगी कुमार कुंदन अब से थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे सवाल करने से पहले जल्द आपको एनसीपीआई के बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि एनसीपीआई का पूरा नाम है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी और इसी को लेकर जो फैसला हुआ है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, जिसमें विलय करने के लिए टीएमसी के बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र भी सौंपा है। ये पूर्वोत्तर का राजनीतिक दल है, केंद्र में एनडीए की सहयोगी पार्टी है। अब कुमार कुंदन हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। कुमार, क्या आखिर टीएमसी में फूट के बाद जिस तरीके के सवाल उठ रहे थे उन पर अब विराम लग चुका है इस फैसले के तहत? इस फैसले का मतलब क्या है? और साथ ही ये भी जो मांगे की जा रही हैं, अलग बैठने की जिस तरीके से स्पीकर से मांग की गई है, उसके बारे में और क्या डिटेल?
देखिए सुरभि, आज का दिन टीएमसी के राजनीतिक भविष्य की एक तरफ से अगर देखें तो सुपर संडे है। सुपर संडे इसलिए क्योंकि आज 2/3 लोग जो है टीएमसी से टूट गए, एक तरह से ऑफिशियली टूटे। ऑफिशियली टूटे इसलिए क्योंकि अगर आप समय के हिसाब से क्रोनोलॉजी देखें तो 4 बजे के आसपास भूपेंद्र यादव के घर पे सारे टीएमसी के बागी नेता पहुंचे थे। ये वो नेता थे जो उसके बाद वहां से सीधे स्पीकर के यहाँ आए, लेकिन इन सब के बीच सागरिका घोष और जो साथ में कीर्ति आजाद हैं वो भी पहुंचे स्पीकर के घर और उन्होंने अभिषेक बैनर्जी वाली चिट्ठी दी। लेकिन स्पीकर जब इन लोगों से मिले, बागी गुट के नेताओं से, तो उनको उन्होंने कहा और इन लोगों ने स्पीकर को ये कहा कि हम एक पार्टी के साथ मर्जर करने जा रहे हैं और फिलहाल हमारे पास इतने सदस्य हैं। तो स्पीकर ने कहा कि आप एक चिट्ठी दे दीजिए, चिट्ठी के माध्यम से हम आपको एक अलग कमरा भी अलॉट कर देते हैं और इसके साथ साथ पार्लियामेंट में बैठने के लिए भी एक ब्लॉक दे देते हैं। तो एक तरीके से स्पीकर ने, चूंकि असली चुनाव आयोग भी तय करेगा कि टीएमसी असली कौन है या फिर यह मामला कोर्ट में जाएगा, स्पीकर ये तय नहीं कर सकते हैं। तो स्पीकर के प्रेरोगेटिव में जितनी सारी चीजें थी, स्पीकर ने उस पर अपनी हामी भर दी और अब 20 तारीख को जब पार्लियामेंट ओपन होगा तो इनको एक अलग से कमरा भी मिल जाएगा और एक अलग से ब्लॉक भी मिल जाएगा जहां इनके सांसद बैठेंगे। ये तो हो गई मुख्य बातें। अब सवाल उठता है कि असली टीएमसी कौन। तो इस बात का जहां तक सवाल है सुरभि, तो ये 20 तारीख के बाद एक तरीके से क्लियर होगा, क्योंकि टीएमसी इस बात को क्लेम करेंगे कि हम असली टीएमसी हैं और ये मामला आयोग में जाएगा, इसके बाद फिर कोर्ट में भी जा सकता है अगर चुनाव आयोग के जवाबों से टीएमसी संतुष्ट नहीं हुई तो। लेकिन फिलहाल किसी भी हैसल से बचने के लिए इन नेताओं ने एक अलग पार्टी के साथ मर्जर करना ज्यादा बेहतर समझा और फिलहाल वो मर्जर करके और एक तरीके से अब ये टीएमसी के नहीं रहे, अब ये एक अलग पार्टी के हिस्सा हो चुके हैं। बिल्कुल। तो और यही बागी सांसद, हालांकि आपकी सुप्रीम बंदोपाध्याय के साथ कुमार कुंदन बातचीत भी हमने सुनी अलग पार्टी को लेकर, क्या वो कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर करेंगे, इसको लेकर आगे आपसे सवाल करूं उससे पहले बागियों को झटका देने की तैयारी में अभिषेक बैनर्जी। ये एक और बड़ी खबर है, लोकसभा स्पीकर को 2 सांसदों के जरिए चिट्ठी भेजी है। कीर्ति आजाद और सागरिका घोष के जरिए ये चिट्ठी भेजी गई है। बागियों के गुट को मान्यता ना देने की मांग इसमें की गई है। तो ये एक और बड़ी खबर है और कुंदन इसी बारे में डिटेल भी आपसे चाहेंगे, क्योंकि ये जो मुलाकात जिसका आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, कीर्ति आजाद और सागरिका घोष के जरिए भेजी गई चिट्ठी, इसमें बागियों के गुट को मान्यता ना देने की जो मांग रखी गई है, क्या ये वाकई आपको लगता है कोर्ट के जरिए ही अब फैसला हो पाएगा कि आखिर असली टीएमसी कौन? निश्चित रूप से, और बाकायदा जिस तरीके से अभिषेक बैनर्जी ने चिट्ठी लिखी है, ये 10 जून की चिट्ठी है। आज उसको एक तरीके से मैनुअली सबमिट किया है कीर्ति आजाद और सागरिका घोष ने और इस चिट्ठी का लब्बो लबाब ये है कि जो कुछ भी हो रहा है वो कानूनी रूप से तर्कसंगत नहीं है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो ये कानून संयत नहीं होगा और हम लोग कोर्ट भी चले जाएंगे। इस बात की उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं पत्र में जिक्र किया है और इसके साथ साथ कई तरह के कानूनी प्रावधानों का उन्होंने हवाला दिया है। अब जब तक अभिषेक बैनर्जी की चिट्ठी गई थी तब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र यादव के घर से ये लोग ओम बिरला के घर नहीं आए थे और अभिषेक बैनर्जी को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि ये टीएमसी का क्लेम नहीं करने जा रहे हैं बल्कि किसी और पार्टी में मर्जर करने जा रहे हैं। तो दोनों चीजें अलग अलग हो गई एक तरीके से, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी को ऐसा लग रहा होगा कि ये टीएमसी पार्टी को क्लेम करेंगे। इन्होंने कोई क्लेम नहीं किया टीएमसी को लेके, इन्होंने तो सिर्फ इतना कहा कि हम टीएमसी के थे, हम एक अलग पार्टी के साथ मर्जर कर रहे हैं। तो दोनों मुद्दे एक तरीके से अलग अलग हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पार्लियामेंट जब खुलेगा तो उसके बाद इस बात की चर्चा होगी कि असली टीएमसी कौन, और उसके बाद मामला आयोग जाएगा, चुनाव आयोग, और उसके बाद अगर चुनाव आयोग से ये संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर कोर्ट में भी जाएगा।